हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और आज हमारा उसका मतलब सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर 6 हमारा चल रहा था एंड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर 6 का ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें बस थेरोटिकल पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, वैसे पढ़ा अगर आपने रीड भी किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं थोड़ा सा आपको इसको एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना चाहती हूँ और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग 6.10 एंड 6.11 ऐसे दो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो 6.10 जो है एक्चुअली आप लोग ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हो। 9th में जो साउंड चैप्टर है उसमें आप लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी किया है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये आज का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो बच्चों, आप सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 3 कैटेगरीज में होती है। सबसे पहले होता है लाउडनेस, उसके बाद होता है पिच और तीसरा होता है क्वालिटी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिम्बर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती है बच्चों साउंड की? साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वैसे अगर देखा जाए तो साउंड मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। पहले कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, उसके बाद साउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों? लाउडनेस। मतलब कितना लाउडली हम बात करते हैं। ये लाउडनेस हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लाउडनेस को डिटेल में पढ़ेंगे हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, है ना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों? दैट इज पिच। पिच से हमें पता चलता है, जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी साउंड की, और उससे हमें पता चलता है कि ये मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस है, ये हम पिच से पता लगाते हैं, है ना। एंड तीसरा जो है वो है क्वालिटी। ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में साउंड को कैटेगराइज किया जाता है, क्वालिटी, और इसी को कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्बर, TIMBRE। ऐसे टिम्बर मतलब जहां पे मान लो लाउडनेस और पिच ये दोनों जब सेम होंगे तो उनको साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम तीसरी क्वालिटी यूज करते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, दैट इज द क्वालिटी, और उसी को कहा जाता है टिम्बर। तो बच्चों, साउंड क्या होता है देखो साउंड क्या होता है देखो। साउंड का मतलब एक एयर का वाइब्रेशन जिसके ऊपर किसी जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और किसी जगह पे कम प्रेशर है ना। इसका मतलब प्रेशर से वो एयर का वाइब्रेशन कंप्रेस होता है एंड रेयर फ्रैक्शन होता है। मतलब क्या होता है देखो, साउंड वेव्स कैसे पास करती है आपको पता है। मान लो यहाँ से एक साउंड सोर्स हमने रखा है, यहाँ पे मान लो एक साउंड सोर्स का रखा है, एक स्पीकर हमने रखा है, तो क्या होगा, इस स्पीकर से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स है वो वेव्स का यहाँ पे कंप्रेशन होगा एंड देन रेयर फ्रैक्शन होगा, उसके बाद वापस से कंप्रेशन होगा एंड देन रेयर फ्रैक्शन होगा, देन वापस से कंप्रेशन होगा एंड रेयर फ्रैक्शन होगा। तो ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब कहीं किसी जगह पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से कंप्रेशन हो रहा है एंड देन कम प्रेशर की वजह से रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको पता है बच्चों, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है? कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। उसके बाद ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन, ओके। अगेन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बहुत लार्जेस्ट, बहुत ही ज्यादा साउंड होगा तो उसका प्रेशर कितना होता है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे जितना ज्यादा लाउडेस्ट साउंड की जो प्रेशर होती है वो होती है 28 पास्कल, एंड फिवलेस साउंड की जो प्रेशर होती है वो होती है 2 × 10⁻⁵ पास्कल। मतलब क्या देखो, लाउडेस्ट साउंड के लिए, लाउडेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर वाला साउंड, लाउडेस्ट साउंड के लिए प्रेशर कितना होता है? साउंड प्रेशर पहला
ये सारी बातें चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कितना होता है बच्चों? दैट इज 28 पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, आपको पता होगा। एंड फीबलेस्ट साउंड, फीबलेस्ट साउंड मतलब क्या आपको पता है? फीबलेस्ट साउंड, जैसे कि देखो दो दोस्त हैं, फीबलेस्ट साउंड मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। फीबलेस्ट साउंड प्रेशर कितना होता है, पहले प्रेशर बता दूं मैं आपको, फिर फीबलेस्ट साउंड मतलब कितना, कम से कम। कम से कम मतलब कितना? दैट इज 2 × 10⁻⁵ पास्कल। फीबलेस्ट साउंड मतलब क्या बच्चों? मान लो दो फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स हैं, है ना। ये तीन फ्रेंड्स है ए बी एंड सी, ये ए ये बी एंड एक और एक फ्रेंड है सी। तो आप दो, मान लो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, और आपको तीसरे कोई फ्रेंड के बारे में बात करनी है ना, लेकिन उसको सुनाई नहीं देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके कान में बात करते हैं धीरे से। तो ये कौन सा होगा? दैट इज फीबलेस्ट साउंड, मतलब कम से कम आवाज में हम बात करते हैं ताकि सामने वाले को बस सुनाई दे, उसके कान में जाके हम बात करेंगे। तो ये कौन सा रहेगा बच्चों? फीबलेस्ट साउंड, है ना। तो फीबलेस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी, फीबलेस्ट साउंड का प्रेशर कितना होता है? दैट इज 2 × 10⁻⁵ पास्कल। एंड लार्जेस्ट साउंड का प्रेशर कितना होता है? दैट इज 28 पास्कल। समझ में आया सबको? तो बच्चों ये है साउंड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल लेक्चर है बच्चों आज का, ना डेरिवेशन है, ना न्यूमेरिकल्स है, ना कुछ, बस थ्योरी पढ़नी है हमें आज। तो सबसे पहले हम लोग लाउडनेस, उसके बाद पिच क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लाउडनेस मेजर करने के कुछ यूनिट्स है वो हम लोग देखेंगे। एंड देन क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। देन कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं सबसे पहले लाउडनेस की तरफ। एक्चुअली बच्चों किसी भी साउंड का लाउडनेस हम लोग मेजर नहीं कर सकते, किसी भी साउंड की इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं। लाउडनेस की इंटेंसिटी मेजर, लाउडनेस हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हर किसी के लिए लाउडनेस एक अलग क्वांटिटी है। मतलब मान लो जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत साइलेंट सॉन्ग हुआ करते थे, है ना। तो तब के जो सॉन्ग्स थे वो हमारे लिए बहुत ही साइलेंट थे, लेकिन आज के ज़माने के जो सॉन्ग्स है उनका बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक होता है, लाउड म्यूज़िक होता है। तो हमारे लिए वो बहुत ही हाई पावर है, मतलब जो पुराने लोग होंगे उनके लिए ये बहुत ही लाउड है। लेकिन आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, मतलब आप लोगों के लिए वही साउंड आपको अच्छा लगता है ना। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा लाउड है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको प्लीजेंट लग रहा है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन वही साउंड आज के जो गाने हैं वो पुराने ज़माने के लोग अगर सुन रहे तो उनको क्या लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है, राइट। और आपको उस ज़माने के जो गाने, पुराने सॉन्ग्स, वो आपको बहुत ही ज़्यादा साइलेंट लगेंगे। मतलब वो लाउडनेस जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो लाउडनेस हम मेजर नहीं कर सकते तो क्या मेजर कर सकते? हम उसकी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, चेंज इन इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। दैट मीन्स डेल्टा आई से हम लोग लाउडनेस मेजर कर सकते हैं। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। सब्जेक्टिव का मतलब जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी है, तो उसकी इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ह्यूमन परसेप्शन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, है ना। मतलब पर्सन टू पर्सन वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना ज़्यादा लाउड है वो पर्सन डिसाइड करेगा, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जो पर्सन वो सुन रहा है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा लाउड होगा और किसी पर्सन के लिए वो बहुत ही प्लीजेंट साउंड होगा, है ना। सेकेंड, इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। मैंने क्या बोला आपको, इंटेंसिटी मेजरेबल क्वांटिटी है, वाइल द सेंसेशन ऑफ हियरिंग और लाउडनेस इज वेरी सब्जेक्टिव। लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई अफेक्ट अ डिटेक्टेबल चेंज डेल्टा आई। डिटेक्टेबल चेंज मतलब यहाँ पे डेल्टा आई क्या है, दैट इज द चेंज इन इंटेंसिटी, ओके, इन द इंटेंसिटी फॉर द ह्यूमन ईयर टू नोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इट इज नोन दैट द वैल्यू ऑफ सच अ डेल्टा आई डिपेंड्स लीनियरली ऑन इंटेंसिटी आई। ये डेल्टा आई चेंज इन इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इज आई, एंड दिस फैक्ट allows humans to deal with the large variation in intensity। इससे हमें पता चलेगा
किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी इंटेंसिटी कम है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द लाउडनेस। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए बच्चों, ऐसे 3-4 पॉइंट्स भी अगर आपने लिखे तो भी बेटर है। उसके बाद देखो बच्चों, डेसिबल क्या है। एक्चुअली लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं साउंड मेजर करने के लिए, दैट इज़ द डेसिबल। और इस डेसिबल का एक साउंड लेवल का एक फैक्टर है, दैट इज बीटा। बीटा के फॉर्म में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, डेसिबल मीन्स इट इज द यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा का फॉर्मूला देखो क्या है, बीटा इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I डिवाइड बाय I0। तो यहाँ पे I0 क्या है बच्चों, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। ये क्या हो रहा है, I0 क्या है यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। इसको कहा जाता है मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। एक सेकेंड, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब क्या बच्चों, अभी पहले के ज़माने में बोलते थे, मतलब बहुत सारी थियरीज में ये है कि जो पिन होती है, पिन गिरने के बाद कितना साउंड सुनाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब सबसे कम इंटेंसिटी जो ह्यूमन ईयर को सुनाई दे, ऐसी सबसे कम इंटेंसिटी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो बच्चों लाउडनेस मेजर करने के लिए और एक यूनिट है, दैट इज बेल। डेसिबल तो है ही, लेकिन और एक यूनिट है, दैट इज बेल। बेल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, यूनिट used to measure sound। तो बच्चों बेल एंड डेसिबल, इन दोनों का रिलेशन क्या है देखो। डेसिबल मतलब क्या, डेसिबल को हम डीबी से भी डिनोट करते हैं। तो 1 डेसिबल इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 डेसिबल इज इक्वल टू होता है 1/10 बेल। ओके, तो ये दोनों का रिलेशन है सॉरी ये उसका फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। एंड ये दोनों का रिलेशन है, बेल का एंड डेसिबल, दोनों भी यूनिट है बच्चों। और एक यूनिट होता है साउंड मेजर करने के लिए, दैट इज फोन। इट इज ऑल्सो द यूनिट टू मेजर साउंड। लाउडनेस मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है, मेजर साउंड। ठीक है, तो ऐसे 2-3 यूनिट्स है बच्चों, डेसिबल, बेल, फोन, ये सारे यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते लेते अपनी नोटबुक में कॉपी भी करिए। उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब लाउडनेस हो गया, लाउडनेस से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट नोट अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, है ना, उसके यूनिट्स वगैरह सारी बातें आप लोग इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, पिच। पिच ऑफ साउंड मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिच मतलब क्या कि हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है। जैसे कि मेल एंड फीमेल के साउंड को डिस्टिंग्विश करने का, डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करता है, पिच करता है। तो पिच का मतलब क्या, is a sensation of sound which helps the listener to distinguish between high frequency and low frequency note। तो इसमें pitch of the human perception to frequency, higher frequency denotes higher pitch। जिसकी ज़्यादा frequency रहेगी वो higher pitch होगा, जिसकी lower frequency रहेगी वो lower pitch होगा। तो जनरली फीमेल का जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बच्चों, तो उसका पिच हाई होता है, और मेल का पिच लो होता है ना। The pitch of a female voice is higher than that of the male voice। मेल वॉइस से
लेडीज़ का मतलब फीमेल का वॉइस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों धीरे धीरे। उसके बाद देखो क्वालिटी और टिम्बर, ये थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। अभी मान लो बच्चों आपका लाउडनेस एंड पिच दोनों का साउंड, किसी साउंड का सेम है, तो उस केस में हमें डिस्टिंग्विश करने का हेल्प कौन करता है, दैट इज क्वालिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्बर। तो क्वालिटी के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं बच्चों। इसको अगर इसके ऊपर अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आप एज इट इज लिखोगे। क्वालिटी मतलब क्या, normally sound generated by a source has a number of frequency components with different amplitudes, मतलब एम्पलीट्यूड साउंड का अलग अलग रहेगा। कोई भी साउंड होगा उससे जनरेट वाला होने वाला, मतलब मान लो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, मान लो हम लोग लेके चलते तबला, तबला पता है सबको, तो अलग अलग मान लो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का तबला है तो उसका अलग अलग एम्पलीट्यूड रहेगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग एम्पलीट्यूड के कुछ साउंड से उनको कैटेगराइज करने का काम कौन करता है, क्वालिटी। क्वालिटी ये कैरेक्टरिस्टिक करती है। साउंड जनरेटेड बाय सोर्स हैज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, उनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेंगे। ओके उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। दो साउंड होंगे जिनका सेम पिच है, लाउडनेस सेम है, तो उसको एनेबल, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर क्वालिटी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओवरटोन्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। वन कैन बी रिकॉग्नाइज द वॉइस, ओवरटोन मैंने आपको ऑर्गन, पाइप और स्ट्रिंग में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। वन कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन और एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड के वजह से हम लोग किसी पर्सन का वॉइस कैटेगराइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज नंबर ऑफ ओवरटोन्स प्रेजेंट, उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद चलते हैं अभी यहाँ पे, हाँ म्यूजिकल साउंड देखो क्या होता है। म्यूजिकल मतलब क्या, एक प्लीजेंट साउंड जो हमें बहुत ही अच्छा लगता हो, हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाला जो वाइब्रेशन है, vibration produced from the musical instrument which is very pleasant to human ear, this is called as musical sound। उसको हम क्या कहेंगे, म्यूजिकल। यहाँ पे मैं डेफिनेशन चाहे तो आपको लिख के देती हूँ। पहला, म्यूजिकल साउंड मतलब क्या, म्यूजिकल साउंड the vibration produced from the musical instruments, vibration produced from the musical instruments which is pleasant to the human ears, called as musical sound। ओके। और जो नॉट प्लीजेंट होगा, मतलब अलग अलग साउंड का मिक्सचर करने के बाद, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साउंड मिक्सचर करने के बाद उनका कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं होता है, विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन एंड विच डू नॉट प्लीजेंट ऑल्सो, ऐसे साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे। देखो गाना बज रहा है, बीच में ये सब कर्कश आवाज आता है, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द नॉइज। तो सेकेंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, नॉइज। नॉइज मतलब क्या, अ मिक्सचर ऑफ different sounds which do not give any relation
relation called as noise. अनवांटेड सिग्नल हम इसको बोल सकते हैं, अनवांटेड साउंड जो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं सुनना, ऐसा साउंड, अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड, ओके, which do not pleasant also. Noise is not pleasant to human ears. ठीक है. उसके बाद है बच्चों म्यूजिकल स्केल. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला. उसके बाद है बच्चों म्यूजिकल स्केल. म्यूजिकल स्केल मतलब अभी क्या होता है, देखो आप लोगों ने सुना होगा सा रे ग म प द नि सा, है ना. जिन्होंने म्यूजिक सीखा है उनको पता होगा सा रे ग म प द नि सा. तो यहाँ पे ये जो है इसको म्यूजिकल स्केल कहा. हमारे इंडिया की ये सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है बच्चों. तो एक सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है जिसका एक दूसरे के साथ रिलेशन है. तो ऐसी फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिकल स्केल. तो हमारी इंडिया की म्यूजिकल स्केल कौन सी है, सा रे गा मा प द नि सा, है ना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, म्यूजिकल स्केल. म्यूजिकल स्केल, म्यूजिकल स्केल मतलब अ सीक्वेंस ऑफ frequencies which have a specific relationship called as म्यूजिकल स्केल. फॉर एग्जाम्पल कौन सा है हमारा म्यूजिकल स्केल, कौन सी हमारी इंडिया की, दैट इज सा रे गा मा प ध नि सा, है ना. ये अब इसकी फ्रीक्वेंसीज देखो क्या है बच्चों. सा की फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज, रे की है 270 हर्ट्ज, गा की है 300 हर्ट्ज, माँ की है 320 हर्ट्ज, उसके बाद पा 360 हर्ट्ज, ओके. उसके बाद 400 हर्ट्ज, देन 450 हर्ट्ज एंड देन 480 हर्ट्ज. ऐसी फ्रीक्वेंसीज है बच्चों. लेट मी चेक, 320, 360, 400, 450, 480. तो ये हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी स्केल है जिसको यूज हम लोग करते हैं ज्यादातर अपने म्यूजिक में, है ना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर सेम एज इट इज लिखना है, ठीक है. उसके बाद चलते हैं अभी हमारा मेन टॉपिक, दैट इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो बच्चों आपको पता है हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कुछ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. मतलब स्ट्रिंग मतलब जैसे कि वीणा, सितार, गिटार, है ना, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. उनके टाइप्स भी है और मैं बताऊंगी आपको. विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कि हारमोनियम होता है, उसके बाद एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके जैसे कि बांसुरी होती है ना. ऐसे अलग अलग फ्लूट हम लोग इसको बोलते हैं, अलग अलग टाइप के, जिसका एयर वाइब्रेशन करके, विंड का एयर वाइब्रेशन करके हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्लीजेंट साउंड म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं. एंड परक्यूशन मतलब जैसे कि उसके ऊपर कोई टेंशन मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन रहेगा, उसको टेंशन दिया रहेगा, एंड देन तबला, है ना. तो ये सारे क्या है यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. एंड देन लास्ट टॉपिक है ये अभी हमारा. उसके बाद आता है विंड इंस्ट्रूमेंट, एंड देन आता है थर्ड वाला परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो देखो
अभी एक वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं बच्चों, ये सारे गिटार है, डबल बास है, हारमोनियम है, देन वायोलिन है, देन वीणा है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर, सेलो वगैरह। आपको मुझसे ज़्यादा आपको पता होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का शौक होता है म्यूज़िक, तो उनको तो पता ही होंगे। तो देखो इसके भी 3 टाइप्स है स्ट्रिंग के, एक प्लग स्ट्रिंग टाइप है, दूसरा बो स्ट्रिंग टाइप है, देन स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप है। तो सबसे पहले प्लग स्ट्रिंग टाइप मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इज प्लग्ड बाय फिंगर्स। जैसे कि हम लोग ऐसे बजाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा क्या गिटार बजाते हैं ऐसे, है ना। तो गिटार को हम प्लग करके वहाँ म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि तानपुरा, सितार, गिटार, वीणा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे। उसके ऊपर एक स्ट्रिंग होता है और उसको हम प्लकिंग करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है बो स्ट्रिंग टाइप। बो स्ट्रिंग टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स अ स्ट्रिंग इज प्लेड बाय बोइंग, मतलब वायोलिन एंड सारंगी। इसका आपको पता होगा बच्चों ये। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग बो करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप, उसमें क्या है, संतूर और पियानो, जिसमें हम लोग स्ट्रक करके, स्ट्रिंग को स्ट्रक करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। सिमिलरली उसके बाद आता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, देखो ये सेक्साफोन, फ्रेंच हॉर्न, देन ऐसे बहुत सारे टाइप्स के, अभी उनके नाम मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। हारमोनियम है इसके अंदर, सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें भी 3 टाइप्स है, फ्री विंड टाइप है, देन एज टाइप है, देन रीड पाइप्स है। फ्री विंड टाइप में कौन कौन आता है, देखो माउथ ऑर्गन आता है, हारमोनियम आता है। देन एज टाइप में कौन कौन है, फ्लूट है। रीड पाइप्स में कौन से, एज मतलब उसको ऐसे होल्स होते हैं ना बच्चों, तो वहाँ से हम लोग एयर ब्लो करते हैं एंड देन वहाँ पे स्ट्रिंग म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। रीड पाइप्स में क्या क्या है, क्लैरिनेट है, बसून है ना, हगल है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अभी इनके नाम भी मुझे ठीक से पता नहीं है, एक्चुअली अलग अलग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी नए नए आए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा मुझसे, है ना। उसके बाद देखो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बोले जाते हैं। मतलब जैसे कि ये तबला होगा, देन डफली होती है ना, ढोल होते हैं, ऐसे बहुत सारे। देखो इन दिस इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि तबला, ड्रम, ढोल, देन मृदगम एंड सांबर एंड डफली, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद these instruments sometimes also consist of a metal plates which produces sound when they struck against each other, जैसे कि सिम्बल्स, झांझा बोलते हैं हम इसको, जाइलोफोन बोलते हैं एट्सेट्रा। देन ब्लो ऑन द मेम्ब्रेन और प्लेट और प्लकिंग ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशंस विथ वन फंडामेंटल एंड मेनी ओवरटोन्स and superposition of several natural modes of oscillations with different amplitudes and hence intensity। मतलब जैसे कि तबला बजाते हैं ना हम लोग, तो तबला जब बजाते हैं तो उसका अलग अलग एम्पलीट्यूड का साउंड हम लोग प्रोड्यूस, किसी का एम्पलीट्यूड कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे अलग अलग एम्पलीट्यूड का साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करना मतलब क्या, सुपर पोजिशन करना। एंड सुपर पोजिशन करके यहाँ पे देखो सुपरपोजिशन ऑफ सेवरल नेचुरल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, ओवरटोन्स, उनको कंबाइन करना एंड एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करना। इसका भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों, आपको पता होगा, और उस तरह से फिर हमें एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देता है। तो ऐसे टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको कहा जाता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अगर आपको पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए शायद से ये पूछा जा सकता है आपको। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, मतलब इस चैप्टर का सबसे सिंपल टॉपिक यही है, रीड करके भी आपको समझ में आ जाता, बट मैंने ले लिया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स खत्म होता है। होप सो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँगी, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे और
अच्छे से उसकी पढ़ाई होने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करोगे। तो बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो ताकि हर एक स्टूडेंट को पढ़ने का हक है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के पास हमारे पवन वाघ एकेडमी के वीडियोस जाने चाहिए, ऐसी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।